हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनिमे पीएचडी वंस अगेन। तो आज मैं आपको डोरेमी की एक अनरिलीज्ड फिल्म के बारे में बताने वाला हूं और ये पार्ट 2 है, इसलिए पार्ट 1 जरूर से देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो होता कुछ ऐसा है कि नोबिता ने एक पार्सल दिया होता है, लेकिन क्योंकि राइटिंग बेकार होती है इसलिए वो नोबिता के बेटे नोबिसुके के घर में पहुंच जाता है। अब नोबिसुके जो है वहाँ पर जो है उस पार्सल को लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, इसलिए वो जो है यासासिको यानी जियान के बेटे को जो पार्सल दे देता है। उसे नहीं पता होता कि वो कोई आम खिलौना नहीं बल्कि मिनी डोरेमोन है। तो अगर हम आगे की कहानी देखें तो यासासिको जो है नोबिसुके के द्वारा दिया हुआ वो जो पार्सल है वो ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। फिर वो एकदम से जो है कहीं से खुल रहा होता है और उसके बाद जब यासासिको उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि इसमें कुछ तो है, और फिर जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर होता है मिनी डोरेमोन। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नोबिसुके के घर में वहाँ पर जो है डोरेमी आई होती है और वो कहती है कि क्या तुम लोगों को कोई पैकेज मिला था। फिर शिजुका कहती है कि मुझे तो नहीं लगता। फिर जो है डोरेमी नोबिसुके से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पैकेज के बारे में मालूम है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी पैकेज के बारे में नहीं जानता। उसके बाद वहाँ पर जो है डोरेमी कहती है कि ये तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि डिलीवरी मैन ने तो मुझे यही कहा था कि पैकेज जो है यहाँ पर डिलीवर हुआ है, और वहाँ पर मिनी डोरा एक्टिव हो चुका होता है और वो यासासिको को जो है काफी बुरी तरह परेशान कर रहा होता है। वो यासासिको के ऊपर जो है कूद रहा होता है और उसके कपड़े भी खींच रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा परेशान करता है। और उसके बाद जो है वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें खेलना है, तो वो डोरा कहकर हाँ कहने लगता है। फिर अगले सीन में शिजुका पूछ रही होती है डोरेमी से कि मिनी डोरा यहाँ पर क्यों डिलीवर हुआ। फिर डोरेमी बताती है कि नोबिता की गलती से हुआ, इस समय की नोबिता की नहीं बल्कि उस समय की नोबिता की गलती से हुआ जिस समय नोबिता एक बच्चा हुआ करता था। फिर वहाँ पर जो ये सब देखकर वहाँ पर एल्बम देख रहा होता है नोबिसुके अपने डैड की, और वो कहता है कि डैड से कुछ गलती हुई है क्या। फिर वहाँ पर जो है शिजुको से भगा देती है कि तुम जाओ होमवर्क करो, और साथ ही साथ तुमने अपना रूम भी साफ नहीं किया तो जाके अपना रूम साफ करो। अपनी मॉम की बात मानते हुए जो है नोबिसुके वहाँ से चुपचाप जो है चला जाता है। और फिर बाद में जो है शिजुका पूछती है कि नोबिता ने क्या गलती कर दी थी। फिर बाद में वहाँ पर डोरेमी बताती है कि नोबिता ने जो है फ्यूचर में जो है भेजा था मिनी डोरा को, और उसकी राइटिंग इतनी गंदी थी कि कंप्यूटर जो है उसे सही तरीके से नहीं पढ़ पाया, और इसलिए जो है उसने इस जगह पर जो है डिलीवरी कर दी। शिजुका सब समझ जाती है और कहती है कि तो तुम इसे देखने यहाँ पर आई थी, और डोरेमी कहती है कि हाँ मैं डिलीवरी को ही देखने इधर पर आई थी, और अगर ये डिलीवरी मिनी डोरा की किसी और के हाथ लग गई तो पता नहीं क्या होगा। फिर वहाँ पर जो है नोबिसुके को याद आता है कि उसने एक पैकेज जो है यासासिको को जल्दबाजी में दे दिया था, और बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो है मिनी डोरा हो सकता है, इसलिए उसे देखने वो जो है वहाँ से स्टेयर्स को लगाकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यासासिको सुनेकी के घर जा रहा होता है। सुनेकी और कोई नहीं बल्कि सुनियो का बेटा होता है। तो वो जो है मिनी डोरा को लेकर जो है उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि क्या चीज होती है। फिर जब सुनेकी उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। वो डोरा कहकर जो है टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। फिर सुनेकी कहता है कि लगता है इसे खेलना है, ये तो एकदम रकून की तरह दिखता है। वो सुनकर जो है मिनी डोरा नाराज हो जाता है और वो कूदने लगता है। फिर यासासिको कहता है कि इसे लग रहा है कि तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन सुनेकी कहता है कि ये तो एकदम सिंपल सा रोबोट, एक सिंपल सा सीपीयू भी जो है इस रोबोट को बनाने के लिए काफी है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। ये सुनकर जो है मिनी डोरा सुनेकी के ऊपर कूद जाता है और उसके मुंह में ऐसे जो कूदने लगता है। उसके बाद जो सुनेकी उससे माफी मांगता है, वो कहता है कि तुम एक कूल रोबोट हो, मुझे माफ कर दो। उसके बाद जो है वो उसे माफ करता है और फिर वो कहता है कि ये मेरी सोच से ज्यादा अच्छा रोबोट है। वहीं पे हमें सुनियो एंट्री लेते हुए दिखाया जाता है। फिर वो जो है एकदम से उठता है और कहता है वाह कितनी अच्छी नींद थी, दिन के बीच में नींद लेने का कुछ अलग ही मजा होता है। और फिर वो कहता है अरे ये डोरेमोन है क्या। फिर वो कहता है कि आजकल ऐसे खिलौने जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि डोरेमोन, ये डोरेमोन कौन है। तो सुनियो उन्हें बताता है कि डोरेमोन जो है हमारी पुरानी दोस्त नोबिता के घर में रहा करता था। डोरेमोन के पास एक पॉकेट हुआ करते जिसमें काफ़ी सारे अजीब से गैजेट्स होते थे जिसको हम यूज़ करते थे और काफ़ी सारे मज़े किया करते थे। एलियंस, डायनासोर और ना जाने क्या क्या चीज़ें हमने इसकी मदद से देखा है। फिर उसके बाद जो है सुनियो को उसका एक आदमी बुला रहा होता है और कहता है कि बॉस आपका सिंगापुर से कॉल आया है, और उसके बाद जो है सुनियो वहाँ से चला जाता है। सुनेकी कहते हैं तो क्या इसके भी जेब से
अजीबोगरीब पॉकेट निकलेंगे और फिर यासाशी को कहता है कि रुको मुझे कुछ याद आया। उसे जो है मिनी डोरा के साथ एक मैनुअल मिला था तो उसे उस मैनुअल के बारे में याद आता है। फिर वो दोनों मिलकर जो है देखने लगते हैं और उसमें जो है मिनी डोरा लिखा रहता है। तब जो है उन्हें पता चलता है कि इसका नाम मिनी डोरा है और फिर वो भी डोरारा कह रहा होता है, मतलब वो भी हाँ कह रहा होता है। फिर उस मैनुअल में जो है काफी सारे गैजेट्स के बारे में लिखा रहता है तो फिर उन लोग को पता चलता है कि इसके पास ये सारे गैजेट्स होंगे। फिर यासाशी को बोलता है कि किस लिए होंगे। फिर जो है सुनेकी कहता है कि जरूर से एडवेंचर करने के लिए होंगे और वो दोनों जो है एडवेंचर सुनते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कहाँ चला गया मिनी डोरा। फिर वो लोग देखते हैं कि मिनी डोरा जो है वहां से भाग रहा होता है और उसके बाद जो है वो मिनी डोरा कहकर जो उसे पकड़ रहे होते हैं और उसके पीछे भाग रहे होते हैं। मिनी डोरा जो है वहां से काफी दूर भाग चुका होता है और अब सवाल उठता है कि क्या वो लोग जो है मिनी डोरा को पकड़ पाएंगे और क्या जो है मिनी डोरा डोरेमी को मिल पाएगा। क्या होगा आगे जानने के लिए पार्ट 3 लिखना ना भूले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।